हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, नमस्ते एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 2 ग्रेड 10th आईसीएसई। इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने देखे थे, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड हमने किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड किया था, फ्यूज लेड ब्रोमाइड, उसके ऑब्जर्वेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बच्चों, एंड दैट वी कॉल द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज करेंगे। बाद में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर बच्चों ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो, ये कंसेप्ट तो आपके एकदम इजी चले जाएंगे बच्चे। तो क्यों ना इस जर्नी को हम लोग शुरुआत करें। तो बच्चों आप लोगों ने नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके रेडी रहना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 2। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट आता है सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। बेटा जो हेडिंग होता है ना वही सारी बातें हमें कह के चलाता है। दैट इज व्हाट इज मीन बाय सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्शन होने वाला है। अरे सर सिलेक्शन होने वाला है मतलब क्या होता है, चलो हम लोग एक केस स्टडी के द्वारा उसको समझ लेते हैं बच्चे। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड मैंने कौन से स्टेट में लिया है बच्चों, तो फ्यूज स्टेट। फ्यूज का मतलब क्या होता है बच्चे, मोल्टन स्टेट। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद वो फ्यूज्ड हो गया, मोल्टन हो गया, और मोल्टन होने के बाद क्या हो गया बच्चे, मेल्ट होने के बाद इसके बन गए आपके कटायन एंड अनायन, रिस्पेक्टिव कटायन एंड अनायन बन गए। इसके अलावा कोई दूसरा कटायन है क्या, नहीं है। ओनली वन काइंड ऑफ अ कटायन एंड वन काइंड ऑफ अनायन बच्चों आप लोगों को यहां पे मिल गए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड, प्योर सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट कर दिया तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके सेपरेट कटायन एंड सेपरेट अनायन आपके मिल गए, मोबाइल आयन आपको मिल गए। नाउ अगर बच्चों मैंने यहां पे कुछ इस तरह से लिखा सोडियम क्लोराइड लेकिन एक्वस स्टेट, बच्चों देखना एक कंडीशन कितना वेरिएशंस क्रिएट करता है। जब बच्चे मैंने मोल्टन कर दिया तो एक टाइप ऑफ कटायन मिल रहा था, एक टाइप ऑफ अनायन मिल रहा है, लेकिन यहां पे किस्सा क्या हो रहा है, जब बच्चों मैंने एक्वस लिखा है, पानी ने क्या कर दिया, पानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन अनायन को तोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये कटायन सेपरेट हो गया, अनायन सेपरेट हो गया। वंस अगेन आपको सोडियम मिल गया और क्लोराइड का आयन मिल गया, फ्री आयन आपको यहां पे भी मिल गया। लेकिन बच्चों एट द सेम टाइम पानी भी टूट के पानी भी आयोनाइज हो गया। पानी आयोनाइज हो गया, इसका मतलब पानी किस में आयोनाइज होता है बच्चों, तो H+ एंड OH- में आयोनाइज हो गया। अब बच्चों ऊपर का केस स्टडी जरा देखना, जब मैंने मोल्टन NaCl लिया था तो उसमें एक टाइप ऑफ कटायन था और एक टाइप ऑफ अनायन था। लेकिन बच्चों जब मैंने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया तो यहां पे जनरेट हुए टू टाइप ऑफ कटायन। देखो टू टाइप ऑफ कटायन एंड टू टाइप ऑफ अनायन यहां पे जनरेट हो गए हैं। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा बच्चों, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो C2C एंड A2A। Sir, what is mean by C2C? Cations are migrating toward cathode and anions are migrating toward anode. मतलब anions anode की तरफ जाएंगे और cations cathode की तरफ जाएंगे। अब बच्चों जरा देखना, अगर aqueous सोडियम क्लोराइड में मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो दोनों के दोनों कटायन, ये भी कटायन और ये भी कटायन, वो कहां पे माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। और ये दोनों अनायन कहां पे माइग्रेट करेंगे, ये तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। लेकिन बेटा सिलेक्शन किसी एक का होने वाला है, प्रेफरेंस किसी एक को मिलने वाला है। दोनों जाके दोनों तो माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन बेटा सिलेक्शन किसी एक का होने वाला है। इसी को मैंने क्या बोला, सिलेक्टिव डिस्चार्ज या फिर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। मतलब दोनों कटायन में से एक कटायन का सिलेक्शन वहां पे होने वाला है, कोई एक कटायन वहां पे रिड्यूस्ड होने वाला है, क्योंकि कैथोड पे क्या चलता है बच्चे, रिडक्शन चलेगा। मतलब दोनों में से एक रिड्यूस्ड होगा, दोनों में से एक ऑक्सीडाइज होगा एट एनोड। इसी को बच्चे मैंने क्या बोला, सिलेक्शन और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। जैसे बच्चों इमेजिन कर लो एक 100 मीटर का रेस चल रहा है और 100 मीटर के रेस में आप अकेले दौड़ रहे हो तो जीतने तो आप ही हो। ऐसा कुछ सिचुएशन Na+ के साथ है फ्यूज सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि एक ही टाइप का कटायन है। लेकिन बेटा अगर आपका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया तो आपको तो दौड़ना ही पड़ेगा। सिलेक्शन किसी एक का होगा बच्चों, दोनों का नहीं होने वाला, सिलेक्शन किसी एक का होगा। इसी को बच्चों मैंने क्या बोला, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। इसका मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कंसेप्ट हमें कब यूज करना है, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट में मोर देन 2 टाइप ऑफ कटायन, मोर देन 1 काइंड ऑफ अनायन, मतलब बेटा मल्टीपल कटायन एंड मल्टीपल अनायन अगर सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रोलाइट में है, तो कौन सा पहला डिस्चार्ज होता है, इसको मैंने बोला किसको पहला प्रेफरेंस मिलता है, किसको पहला सिलेक्शन मिलता है, इसको ही बच्चों मैंने क्या बोला, सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ऐसा कंसेप्ट आ जाता है। जैसे बच्चों अगर मैंने यहां पे लिखा है एक्वस FeSO4, ऐसा कुछ लिख दिया एक्वस FeSO4, सर व्हाट इज मीन बाय एक्वस FeSO4? FeSO4 आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कौन सा कटायन यहां पे जनरेट हो गया, Fe2+ बेटा जो सॉल्ट होता है वो तो पानी में डिसोसिएट करेगा, सॉल्ट पानी में डिसोसिएट करके अपने कटायन अनायन को जनरेट कर रहा है, लेकिन जो पानी है एक्वस से बेटा वो भी तो आयोनाइज करेगा, आयोनाइज करेगा मतलब क्या होगा, यहां पे H+ और यहां पे OH-। अब बच्चों जरा देखना दोनों में यहां पे मल्टीपल कटायन यहां पे बन गए, यहां पे अनायन भी मल्टीपल बन गए। अब बेटा कैथोड की तरफ किसका सिलेक्शन, दोनों में किसका सिलेक्शन होगा, दोनों में किसका सिलेक्शन होगा, दोनों तो कैथोड की तरफ भागेंगे, ये दोनों एनोड की तरफ, बेटा ये दोनों एनोड की तरफ जाएंगे और ये दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन दोनों में से किसको पहला प्रेफरेंस मिलता है, इसको ही बच्चों मैंने क्या बोला, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। अब बेटा देखो इतना सारा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने हमें क्या बता दिया, साइंटिस्ट ने हमें बता दिया बेटा अब ड्यूरिंग द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कौन जल्दी से, कौन सा कटायन जल्दी से कैथोड की तरफ जाएगा, दोनों में रेस किसका जीतने वाला है, किसको पहला प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो बच्चे ये हमारे सामने होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हो जाता है, और ये तुम लोग क्या नई बार नहीं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये कुछ नया नहीं बच्चे तुम्हारे लिए, ये तुम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, बस ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है बच्चों, मैंने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, कटायन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहां पे Li है तो Li+ कर दिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरह से बच्चों बस उसके कटायन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब देखना ये कुछ नया है आपके लिए बच्चों, तो क्या ये कैसे याद रखोगे, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये कुछ भी करके आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, अनायन आपको याद रखना पड़ेगा, कटायन तो वेरी सिंपल हो जाता है बच्चे। एक पॉइंट टू बी नोटेड, जो कटायन या फिर जो अनायन प्लेस्ड एट द बॉटम, जो कटायन रिमेंबर, जो कटायन या फिर जो भी अनायन है विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम, उनको पहला डिस्चार्ज मिलने वाला है, इतना सिंपल होता है बच्चे। जो नीचे वाले होते हैं ना उनको पहला डिस्चार्ज मिलेगा। इसका मतलब बच्चों जरा देखना, मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे बच्चों मैंने लिखा एक्वस कॉपर सल्फेट, अच्छा एक्वस कॉपर सल्फेट लिख दिया तो बच्चे ये हमारा आ जाता है Cu2+ SO4 2-, बाद में आ जाता है बच्चे आपका क्या H+ OH-, इस तरह से आ गया। अब मल्टीपल कटायन आ गए, मल्टीपल, अच्छा दोनों कटायन है लेकिन दोनों कटायन में से डिस्चार्ज करेगा कौन, तो डिस्चार्ज करेगा बेटा जो नीचे है। अच्छा हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ जाता है बच्चे, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ गया तो कॉपर पहले डिस्चार्ज करेगा, यहां पे कौन डिस्चार्ज करेगा, तो यहां पे हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करेगा। जो कटायन अनायन डिस्चार्ज नहीं करेंगे उनको मैंने बोला स्पेक्टेटर आयन, तमाशा देखने वाले आयन, उनको बेटा ऑडियंस आयन बोला, स्पेक्टेटर आयन बोला, वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ना कैथोड की तरफ डिस्चार्ज करेंगे ना एनोड की तरफ डिस्चार्ज करेंगे, वो सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे, उनको स्पेक्टेटर आयन इस तरह से बोल दिया। लेकिन बाकी के तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे बच्चे अगर मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखा Na+Cl- और बेटा ये एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, मैंने यहां पे पूछा इन दोनों में से सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन, बेटा याद रखना सोडियम की पोजीशन तो बहुत हाई ऊंचाई पे है और हाइड्रोजन की पोजीशन जरा देखो, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे तो डिस्चार्ज कौन करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा, यहां पे भी डिस्चार्ज कौन करेगा, तो हाइड्रोक्साइड करने वाला है। तो बच्चों याद रखना जब भी ऐसे मल्टीपल कटायंस या मल्टीपल अनायंस आते हैं तो हमेशा याद रखना बच्चों जो कटायन प्लेस्ड एट द बॉटम विल गेट अ डिस्चार्ज फर्स्ट। अच्छा कटायन को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बच्चे, ये तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हो जाता है, जो कटायन अनायन नीचे हो जाता है, लेकिन अनायन को कुछ इस तरह से याद रखो, सल्फेट नाइट्रेट होता है, सल्फेट नाइट्रेट एंड जितने भी हैलोजन है सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हमेशा नीचे रहेगा और हाइड्रोक्साइड ही डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग किस में बना रहे बच्चे, तो पानी में बना रहे, तो पानी में तो बाय डिफॉल्ट आपका OH- तो आने ही वाला है ना, कॉमन सेंस है ना बच्चे, हाइड्रोक्साइड ही जनरेट होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग पानी में बनाएंगे, पानी में तो OH आने वाला है और OH को कोई कंपटीशन नहीं, OH ही डिस्चार्ज करने वाला है, इतना आसान होता है। इसको बच्चों मैंने क्या बोला, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। और एक कंसेप्ट को याद रखना, कभी साइंटिफिक टर्म में पूछ लेते बच्चे, ये सभी के सभी कटायन, ये सभी के सभी कटायन कहां पे जाएंगे, सभी के सभी कटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, समझ में आ गया। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, कैथोड पे तो है रिडक्शन रिएक्शन। मतलब बच्चों अगर मैंने
पूछा विच कटायन विल गेट रिड्यूस्ड फर्स्ट, क्योंकि कैथोड पे क्या चलता रहता है, रिडक्शन चलता रहता है, कैथोड पे चलता रहता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सभी के सभी अनायंस कहां पे जाएंगे बच्चे, सभी के सभी अनायन एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब OH विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, समझ में आ गया। और यहां पे क्या है बच्चे, Cu2+ विल गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसका मतलब बेटा जितने भी कटायंस होते हैं दे विल गेट रिड्यूस्ड एट द कैथोड, जितने भी अनायंस होते हैं विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन उनमें से पहला किसका सिलेक्शन होने वाला है, इस सिलेक्शन के बारे में मैंने यहां पे बता दिया बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, यहां पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। Mg2+ है, Cu2+ है, Na+ है, H+ है। अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट कैथोड, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ये सभी कटायन है, सभी कटायन है, तो सभी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कहां पे रिड्यूस करेंगे, कैथोड पे रिड्यूस करेंगे। लेकिन उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो बच्चे जरा देखना यहां पे सबसे नीचे कौन आता है, सबसे या फिर सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे ऊपर आता है बेटा सोडियम आता है। सोडियम विल नॉट गेट डिस्चार्ज इजीली, क्योंकि बेटा वो ऊपर की पोजीशन पे वो तो डोनेट करता है, गेन नहीं करना चाहता। लेकिन नीचे वाला जरा देखना, बाद में आता है बच्चे तुम्हारा Mg2+ आ गया, समझे ना, बाद में आता है H+ आ जाता है, H+ और बाद में आ जाता है बच्चे आपका Cu2+ आ गया। यहां से हमें पता चलता है विच विल गेट रिड्यूस्ड फर्स्ट, तो Cu2+ आयंस आर गेट रिड्यूस्ड फर्स्ट। बेटा ये पहले कटायन डिस्चार्ज होगा, कौन, Cu2+। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाइड्रोजन नीचे, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे भी तो बच्चे कॉपर आता है, तो कॉपर विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, हाइड्रोजन विल नॉट गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। तो यहां पे ये डिस्चार्ज जल्दी से करेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चे जरा देखना, मतलब द मोस्ट डिफिकल्टी के साथ कौन करेगा बच्चे, तो विद द मोस्ट डिफिकल्टी Na+, लेकिन मोस्ट इजीली कौन डिस्चार्ज करेगा, तो Cu2+ इजीली डिस्चार्ज करेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन सवाल भी कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन Mg2+ आयन, अरे वाह, Mg2+ आयन है, Fe2+ आयन है, Cu2+ आयन, एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन व्हिच आयन विल गेट फर्स्ट डिस्चार्ज एट द कैथोड, राइट, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों ये इक्वेशन तो हमें आते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही देखा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बच्चों पार्ट 1 को जरूर आपने देखना है बच्चों। अच्छा मुझे बता, Mg2+, Fe2+ है, Cu2+, बेटा नीचे कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे तो कॉपर आ जाता है बच्चे, कुछ याद आया क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के नीचे आयन आता है और यहाँ पे आता है कॉपर। इसका मतलब कॉपर 2+ विल गेट डिस्चार्ज इजीली, डिस्चार्ज इजीली कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन, मतलब Cu2+ इजीली गेट रिड्यूस्ड, समझ में आ गया, इजीली गेट रिड्यूस्ड। राइट द इक्वेशन। तो बच्चों याद रखना, अगर मैंने लिखा कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन, तो बच्चे होता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जरा देखना, ये Cu2+ है, Cu2+ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ में आ गया। रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है उतने इलेक्ट्रॉन वो लेगा, एंड इस तरह से वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज हो गया। ये रिएक्शन कौन सा बच्चे, ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन। तो इस तरह से ये तुम्हारा कंसेप्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, द कटायन विल गेट डिस्चार्ज एट कैथोड। अच्छा मोस्ट रेडिली। अब बच्चे देखना, यहां पे ऑलरेडी कटायन अनायन दे चुके हैं, अगर नहीं भी दिया तो बच्चे आप लोग खुद बना सकते हो। कैसे जरा देखना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व कर दिया तो सोडियम का कटायन बन गया, क्लोराइड का अनायन बन गया, राइट ना बच्चे। लेकिन पानी एक्वस, जब भी एक्वस बोला ना बच्चे हो तो बस इतना याद रखना, पानी है और पानी भी क्या हो गया, आयनाइज हो गया। अच्छा मुझे बता, कैथोड की तरफ कौन जाता है, तो कटायन चला जाता है। कटायन, कटायन में दो कटायन है, यहां पे दो कटायन में बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कंसेप्ट आएगा, दैट इज सिलेक्शन होगा, सिलेक्टिव डिस्चार्ज यहां पे आता है। दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा, जो कटायन नीचे रहेगा ना बच्चे, जो कटायन नीचे रहेगा इसका डिस्चार्ज होगा। तो H+ विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, बेटा सोडियम कटायन डिस्चार्ज नहीं करेगा, वो तो मोस्ट डिफिकल्ट है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द आयन इन इज ion in each case that would get selectively discharged from the aqueous solution। अच्छा कौन डिस्चार्ज करेंगे बेटा, यू टेल मी, सल्फेट है, नाइट्रेट है और हाइड्रोक्साइड है। सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बेटा हाइड्रोक्साइड तो हमेशा नीचे रहता है, हमेशा नीचे, तो इसका मतलब इसका आंसर तो क्या होने वाला है बच्चे, हाइड्रोक्साइड ही करेगा। लेकिन ये सारे अनायन कहां पे जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब बेटा विच विल गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड कौन करेगा, इजीली ऑक्सीडाइज्ड तो हाइड्रोक्साइड करेगा। अच्छा
Pb2 प्लस है, Ag प्लस है, Cu2 प्लस है। बेटा मन में मत लेके चलना कि हमेशा Cu के नीचे भी तो कॉपर होता है, Cu के नीचे कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, तो सिल्वर विल गेट रिड्यूस्ड फर्स्ट, क्योंकि कटायन है। कटायन कहां पे जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन विच विल गेट रिड्यूस्ड इजीली। तो बच्चे ये तुम्हारा रहा Ag प्लस। Ag प्लस है, अगर रिएक्शन पूछ लिया बेटा, रिएक्शन पूछ लिया तो Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Ag में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों कितना आसान हो गया, कॉन्फिडेंस तो आपका 10 गुना बढ़ चुका होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे भी ऐसे सवाल दिए फ्रॉम द आयन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। गिविंग रीजन आयन डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इन ईच केस। अच्छा मुझे बता, ये पहले क्या होते हैं? अनायन होते हैं। एन अनायन है तो एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड में डिस्चार्ज करेगा कौन? तो पहला आंसर आपका सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है, OH माइनस। OH माइनस ही जाने वाला है बच्चों। नेक्स्ट वन Cu2 प्लस NH प्लस। बेटा कॉपर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ गया तो कॉपर विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। चलो Ag+1 H+1, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, मतलब सिल्वर नीचे आएगा। सिल्वर नीचे आता है तो Ag प्लस। बेटा ये तुम्हारे आंसर रहे, विल गेट इजीली रिड्यूस। कटायन इजीली गेट रिड्यूस, अनायन इजीली गेट ऑक्सीडाइज। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी का एग्जांपल जरा कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है, बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और बच्चे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पहली बार ले रहे हैं हम लोग। अभी तक के जितने एग्जांपल हमने किए थे वो कौन से एग्जांपल थे? ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चे? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होता है? अरे C2C A2A। सर व्हाट इज C2C A2A? कटायंस कैथोड की तरफ भागेंगे और अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे, बच्चे माइग्रेट करेंगे। लेकिन बच्चों देखना यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया? एसिडिफाइड वाटर। ये हॉफमैन वोल्टामीटर है, ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है प्रिपरेशन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। और बच्चे ये डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना, यहाँ पे गैस निकल रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे गैस निकल रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहां पे निकल रहा है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे निकल रहा है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है बच्चे? तो कैथोड होता है। कैथोड मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। अच्छा पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल को देखा ना बच्चे, तो ये होता है एनोड होता है, और एनोड क्या होता है? तो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल हो गया, कनेक्टेड टू द बैटरी। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है, एसिडिफाइड वाटर है। यहां पे अगर देखो बच्चों, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आधा है। समझ में आ गया? ज्यादा है और आधा, कविता हो गई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बच्चों तुम्हें पता है? चलो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल नहीं बच्चे, वाटर कंटेन तो मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट कंपाउंड होता है एंड इट डू नॉट कंटेन फ्री आयन। अगर वो फ्री आयंस नहीं होते तो विल वाटर, प्योर वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं टैप वाटर की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं प्योर डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं। प्योर डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ फ्री आयन। अगर उसमें फ्री आयंस नहीं होते, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो बच्चे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं या फिर थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड कौन सा डालते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, देखो प्योर वाटर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थोड़ा सा एसिड उसके अंदर डाल देना, थोड़ा सा एसिड उसके अंदर डाल देना बच्चे, एसिड। तो यहां पे क्या होता है? वाटर का हो जाता है बच्चे आयोनाइजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस इज नॉट अ डिसोसिएशन, दिस इज द आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री आयन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। आयंस बन चुके हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल, तो बच्चे मैंने क्या बोला इसको? आयोनाइजेशन बोल दिया। इसका मतलब वाटर अंडरगो आयोनाइजेशन, वाटर प्रोड्यूसेस अ फ्री आयन दैट इज H+ आयन एंड OH माइनस। बेटा क्या बन गए? आपके फ्री आयंस बन गए। अच्छा फ्री आयंस क्यों बन गए? क्योंकि तुमने एसिड डाला था। समझ में आ गया? एसिड डाला था तो कटायंस अनायंस आपके बन गए। लेकिन बच्चों मैंने पूछा कौन सा एसिड डाला था, तो याद रखना बच्चे, एसिड हम लोग डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदे बच्चे, कुछ ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने ऐड कर दिया। लेकिन बच्चे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी तो आयनाइज हो गया, वो भी आयनाइज हो गया। इसका मतलब बच्चे यहां पे आपको मिलेंगे 2H प्लस यहां पे बनते हैं आपके सल्फेट के रेडिकल बन गया, सल्फेट अनायन बन गया। अरे डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड मतलब क्या है बच्चे? 2H+ आयन को जनरेट यहां पे कर रहा है। इसका मतलब बच्चे अब यहां पे गौर से तुम लोग देखोगे तो
कटायन, कटायन तो सेम काइंड ऑफ अ कटायन, चाहे H प्लस वाटर से आए या H प्लस एसिड से, H प्लस होता है बच्चों, समझ में आ गया। ओनली यहां पे डिफरेंस इज ऑफ अनायन, दो टाइप के अनायन बन गए लेकिन एक ही टाइप का कटायन है, ज्यादा टेंशन मत लेना आप लोगों ने। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, कौन सा करंट हम लोग पास करते हैं? हम लोग डायरेक्ट करंट पास करते हैं, डीसी। हम लोग कभी भी एसी नहीं यूज करते क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होता है बच्चे, फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे बच्चे। हमेशा याद रखना हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दो बातें याद रखना बच्चे, कौन सी बातें? एसिडिफाइड वाटर, वाटर नेवर कंडक्ट एसिड, लेकिन एसिड डालने से वाटर में क्या हो गया? फ्री आयन जनरेट हो गए, फ्री आयन जनरेट हो गए। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन मतलब आयोनाइजेशन। अच्छा, अब बच्चों मुझे बता, ये एसिड डालने के बाद कौन से आयन जनरेट हो गया? अभी तो हमने बात की थी, आयन जनरेट हो गए बच्चे, H प्लस आयन जनरेट हो गया, OH माइनस आयन जनरेट हो गया। यहां पे बेटा एसिड कौन सा लिया था? H प्लस लिया था, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करके, सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज करके क्या हो गया बच्चे? दो H प्लस आयन, सल्फेट आयन। यहां पे अगर तुमने देखा एक ही टाइप का कटायन है और यहां पे आ जाते हैं बच्चे टू टाइप ऑफ अनायन आ जाते हैं। तो यहां पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहां पे चलता है? अनायन में चलता है। कटायन में कोई प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही टाइप के कटायन है, सभी के सभी दौड़ पड़ेंगे। कहां पे दौड़ेंगे? कैथोड की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन ये यहां पे दोनों के दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन एक का सिलेक्शन होने वाला है। किसका सिलेक्शन? तो 100% हाइड्रोक्साइड का सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चे मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एनोड। अब एनोड का रिएक्शन अच्छी तरह से देख लेना बच्चे, एनोड का रिएक्शन यहां पे कोई रट्टा मारने वाला नहीं, कोई रट्टा नहीं मारेगा। जैसे बच्चों मैंने पूछा OH माइनस, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH के ऊपर कितना चार्ज है? एक निगेटिव है। एक निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो देगा। दुनिया का रूल है, जो ले आए बच्चों वो देना ही पड़ेगा। तो बच्चे देखना, एक माइनस है तो अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो वो क्या हो गया बच्चे? न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ, OH कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल में। अब बच्चे देखना, ये OH काफी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो एक OH क्या करेगा? दूसरे OH के साथ कंबाइन करेगा और OH कंबाइन करके क्या बनाता है? वाटर प्लस सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन बन गया बच्चे, काफी अनस्टेबल होता है, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है बच्चे? तो वाटर बना देता है। ये तुम्हारे 3 स्टेप का रिएक्शन बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 1 स्टेप में लिखा है बच्चों, 1 स्टेप में। और 1 स्टेप में कैसा लिखा है उसको भी जरा देख लेते। अच्छा, अगर ये आपको ये अच्छा लगता है तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरा रिएक्शन में आपको बताना चाहता हूं बच्चे, और वाला रिएक्शन। या फिर इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग क्या लिख सकते हो जरा एकदम, 4OH बेटा देखा शॉर्टकट है, 4OH माइनस मतलब 4 हाइड्रोक्साइड आ गए, 4 हाइड्रोक्साइड, और उसमें किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? 4OH न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गए। बेटा एक हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, तो 4 हाइड्रोक्साइड 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, इसका मतलब ये तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे बच्चे? 4 हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेंगे, बस बैलेंसिंग का कमाल है बच्चे। 4 हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वाटर प्लस यहां पे बनेगा ऑक्सीजन, और इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया। आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा रिएक्शन दिया है, तो बच्चे ये ऐसा रिएक्शन भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन याद रहे ये रिएक्शन 2-3 बार लिख के रखना है बच्चे आप लोगों ने। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, 10 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। बस लिखते रहना आप लोगों ने। तो चलो ये तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो। फॉर द टाइमिंग अगर नहीं लिखा होगा तो लिखो बच्चों, वीडियो पॉज करके जरा लिखना इसको। चलो अब मैं कौन सा रिएक्शन लिखना चाहता हूं बच्चे, तो कौन सा रिएक्शन लिखूंगा? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही रिएक्शन लिखूंगा मैं। ओके, और वो एग्जांपल क्या है? तो इट इज नथिंग बट योर 4OH माइनस, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? 4OH में कन्वर्ट हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। बेटा याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हम लोग कहां पे दिखाते हैं बच्चे? वो तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चले गए 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या बोला था? 4 हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेंगे, 4 हाइड्रोक्साइड मतलब ये अभी न्यूट्रल बन गए, मतलब न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे प्लस क्या बनाएंगे बच्चे? ऑक्सीजन बनाएंगे। मैंने पूछा गैस कौन सा निकला है, तो ऑक्सीजन गैस निकला है। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ऑक्सीजन गैस। लेकिन बच्चों ये तो चलो एनोड का रिएक्शन हो गया, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो गया बच्चे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। लेकिन मैंने पूछा कैथोड पे ऊपर कौन सा रिएक्शन? कैथोड पे तो H प्लस ही जाने वाला है, चाहे वो एसिड का H प्लस रहे, चाहे वो वाटर का H प्लस होता है बच्चों। तो व्हाट यू विल कम टू नो, जरा देखना, ये H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू H। समझ में आ गया। एक हाइड्रोजन H प्लस ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो सिंगल एटम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक होता है दोस्तों? मोनो एटॉमिक तो होता नहीं, हाइड्रोजन तो डायटॉमिक होता है। एक हाइड्रोजन कंबाइन करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ और इस तरह से आपको क्या मिल गया बच्चे? हाइड्रोजन गैस आपको मिल गया। अच्छा, अगर इसको वन स्टेप में भी लिखना चाहते हो तो आप बिंदास वन स्टेप में लिख सकते हो। बेटा देखना, ये दो स्टेप में हो गया, लेकिन आप वन स्टेप में भी लिख सकते हो। कैसे देखना, तो बच्चों यहां पे लिखेंगे हम लोग 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और वो डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो बिंदास। तो बच्चों आइदर आप लोग ये दो स्टेप लिखो या फिर वन सिंगल स्टेप लिखो बेटा, क्योंकि एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2H प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और डायरेक्टली H2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बेटा कैथोड पे गैस कौन सा निकला है? कैथोड पे गैस निकला है आपका हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सा गैस निकला है? एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस निकला है। लेकिन सर ये H प्लस डिस्चार्ज हो गया, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हो गया, लेकिन सल्फेट क्या रहा? तो सल्फेट रहा आपका स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन मतलब ऐसे आयन जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। डिस्चार्ज नहीं कर रहे, इसको मैंने क्या बोला? तमाशा देखने वाले ऑडियंस वाले समझ में आ गया, स्पेक्टेटर आयन बोला। सल्फेट आयन विल बी योर स्पेक्टेटर आयन रहा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर समरी ऑफ द प्रोडक्ट जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर का, तो बेटा हाइड्रोजन गैस निकलता है। कहां पे निकलता है? तो कैथोड के ऊपर। बेटा ये बहुत बार सवाल पूछा गया, गैस कौन सा निकला और गैस कहां पे निकला? तो बेटा हाइड्रोजन गैस निकलता है कैथोड की तरफ और ऑक्सीजन गैस निकलता है एनोड की तरफ। लेकिन बच्चे बाय व्हाट वॉल्यूम निकलता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकल गया, लेकिन बेटा वो निकलता है 2:1 वॉल्यूम में निकलता है। व्हाट इज मीन बाय 2:1 वॉल्यूम? जरा देख लेते बच्चे। मैंने लिया पानी, ठीक है ना, पानी में मैंने पास किया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कर दी पानी में। अच्छा, और पानी कैसे लिया बच्चे? तो एसिडिफाइड वाटर लिया, सादा पानी नहीं लिया, एसिडिफाइड वाटर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, पानी क्या हो गया बच्चा? डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज। दिस डिकम्पोजिशन वी कॉल इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना बच्चे, और इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद बच्चों पता चलता है कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है। कैथोड पे ये गैस निकला, एनोड पे ये गैस निकला, बट बाय व्हाट वॉल्यूम? दिस इज बाय 2:1। दिस इज बाय वॉल्यूम। बच्चों याद रखना, ये वॉल्यूम है, मास नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। 2:1 मतलब अगर 2 लीटर हाइड्रोजन निकल रहा है बेटा तो 1 लीटर आपका ऑक्सीजन निकलेगा। अगर बच्चे आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन की क्वांटिटी जरा देखो बच्चों, हाइड्रोजन की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जरा देखो। हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल है, 2 गुना ज्यादा है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक ही है बच्चों। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन 2 गुना निकलने वाला है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल है बच्चे? क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन है? नहीं, ऑक्सीडेशन तो सिर्फ एनोड पे होता है। क्या रिडक्शन है? नहीं, रिडक्शन तो सिर्फ कैथोड पे होता है। तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली हो रहा है बच्चों, साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए बच्चों मैंने इसको क्या बोला है? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये तो बच्चों आपने करना है, अमेजिंग एग्जांपल। इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछे गए, बोर्ड में, आपके स्कूल में भी पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। और सभी बच्चे को यहाँ पे पता है कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। बाय यूजिंग ग्राफाइट। अरे वंस अगेन सर, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आ गया। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आ गए मन में बिठा लेना बच्चे, क्या? C2C A2A, कैटायंस कैथोड की तरफ, अनायन एनोड की तरफ जाएंगे। इतना इजी होता है। तो बच्चे जरा देखना, यहां पे ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जो ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का होता है बच्चे। ये ग्राफाइट के रॉड होते हैं जो आपने कई बार देखे ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रेश ब्लैक कलर के रॉड होते हैं। और यहां पे बच्चों मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों मैंने बोल दिया एनोड, समझे ना, और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव टर्मिनल को मैंने बोल दिया कैथोड। कैथोड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल बच्चों। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे बच्चे, देखो यही डायग्राम है और ये
डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों मैंने बोला डिसोसिएशन, जो सॉल्ट है उसका डिसोसिएशन हो गया। आप जैसे पानी में डाल दिया तो वो सॉल्ट जो कटायन अनायन से बना है उसके कटायन अनायन तो सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए। इसका मतलब क्या बन गया बच्चे, यहां पे बन जाता आपका Cu2 प्लस SO4 2 क्योंकि पानी ने उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ कर दिया बच्चे, चूर चूर कर दिया, कटायंस अनायंस सेपरेट हो गए। लेकिन बेटा उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ तो H प्लस भी आयन जनरेट हो गया और OH माइनस आयन भी जनरेट हो गया। यहां से पता चला बच्चों यहां पे 2 टाइप ऑफ कटायन है और 2 टाइप ऑफ अनायन है। अब 2 टाइप ऑफ कटायन है, 2 टाइप ऑफ अनायन है, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे आप लोग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। सिलेक्शन होने वाला है बच्चों, किसी एक कटायन का सिलेक्शन, किसी एक अनायन का सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों याद रखना, जो कटायन नीचे होता है, जो अनायन नीचे होता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल या नॉन मेटल की, बेटा वो पहले डिस्चार्ज करेगा। अब दोस्तों मुझे बताओ यहां पे Cu2 प्लस और यहां पे H प्लस में कौन नीचे है, हाइड्रोजन के। तुम लोग कंफ्यूज होते हो क्या, हाइड्रोजन नीचे होता है, अरे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है ना, तो कॉपर इज गेटिंग डिस्चार्ज, ये कॉपर डिस्चार्ज करेगा, ये हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करेगा और H प्लस सल्फेट आयन डिस्चार्ज नहीं करेंगे। जो डिस्चार्ज नहीं करते वो क्या होते हैं बच्चे, स्पेक्टेटर आयन होते हैं। तो H प्लस एंड सल्फेट आयन क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन हो गया ना। अच्छा बाकी के रिएक्शन बच्चों तुम लोग बिंदास लिख सकते हो, कैसे रिएक्शन जरा देखना बच्चे। एनोड की तरफ हाइड्रोक्साइड, अभी 2 मिनट पहले हमने किया था, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे। कैसे एनोड की तरफ बच्चे क्या लिखा था, 4OH माइनस कन्वर्टेड इनटू OH, कितने 4OH में कन्वर्ट हो गया और कितने 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा अब बेटा देखना, 4 हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वाटर, प्लस क्या फॉर्म होने वाला है बच्चे, तो ऑक्सीजन फॉर्म होगा और इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। अब बच्चे मैंने पूछा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट द एनोड, एनोड की तरफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, एनोड की तरफ गैस निकल रहा है बच्चे, कौन सा गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, बबल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या होता है बच्चे, अगर पूछा गया तो ऑक्सीजन गैस का टेस्ट होता है रीकिंडल द बर्निंग स्प्लिंटर, वो बर्निंग स्प्लिंटर को फिर से रीग्लो कर रहा है बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कर रहा है कंबशन को। यहां का मतलब इस तरह से होता है बच्चे, ये जो एनोड होता है ना, यहां पे जो आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन से बबल्स होते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन के बबल्स क्या करेंगे, रीकिंडल द बर्निंग स्प्लिंटर करेंगे। लेकिन बच्चों मैंने पूछा कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन। अब बच्चे देखना, Cu2 प्लस गेटिंग डिस्चार्ज, हाइड्रोजन इज नॉट गेटिंग डिस्चार्ज, मतलब Cu2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Cu2 प्लस रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहां से बनेगा बच्चे आपका Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होने के बाद कॉपर मेटल आपको मिला बच्चे। कॉपर 2 प्लस का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का क्यों है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर Cu2 प्लस आयन है, Cu2 प्लस आयन जो ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन बेटा कॉपर मेटल जो आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, इलेक्ट्रिकल वायर में, आपके घर में वायर्स होंगे बच्चे, कॉपर मेटल आपने देखा है। कॉपर मेटल कौन सा कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मेटल होता है। एंड अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो गया तो बच्चे पिंक कलर, कई टेक्स्ट बुक में पिंक कलर भी लिखा है। तो बच्चों यहां पे मैंने पूछा ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन तो आपने लिख दिया बच्चों, रिएक्शन तो सटाक से लिख सकते हो आप लोग, लेकिन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, तो रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट, बेटा वो डिपॉजिट है, कोई गैस नहीं, इवॉल्व नहीं हो रहा, रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो रहा है बच्चे। आपने देखा तो यहां पे जरूर आपने उसको महसूस करना है, यहां पे रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो रहा है, क्लियरली डिपॉजिट हो रहा है। किसी को शक है क्या, चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस तरह से बच्चे ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट हो जाता है। लेकिन बच्चे मैंने पूछा स्पेक्टेटर आयन कौन से रहेंगे, बेटा जो डिस्चार्ज नहीं कर रहे, कौन डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, H प्लस डिस्चार्ज नहीं कर रहा, सल्फेट आयन डिस्चार्ज नहीं कर रहे, तो दैट इज वाई क्या हो गया बच्चे, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड ऑडियंस आयन। स्पेक्टेटर आयन मैंने उसको कंसिडर कर दिया। अब चलते ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सर क्या बकवास है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया। अब दोस्तों जरा देखना, मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर। और बेटा थोड़ी देर के बाद जरा देखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू आप लोग करते रहे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा पता है, ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता जाएगा, ब्लू कलर थोड़ा सा खत्म होगा और थोड़ी देर के बाद वो कंप्लीटली डीकलराइज होगा। बच्चों मैंने पूछा व्हाई द ब्लू कलर इज गेटिंग डीकलराइज, क्योंकि बच्चे ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो कौन से इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अच्छा इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कर ले इसके अंदर जितने भी Cu2 प्लस है, जितने भी Cu2 प्लस है, सारे के सारे Cu2 प्लस कहां पे जा रहे हैं बच्चे, मुझे बता ब्लू कलर किसकी वजह से हो गया, ब्लू कलर Cu2 प्लस की वजह से। और बेटा सारे के सारे Cu2 प्लस यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब बेटा थोड़ी देर के बाद कॉन्सेंट्रेशन
तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ड्यूरिंग द एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद दोस्तों। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, फेड अवे हो जाता है। क्यों फेड अवे हो गया? क्योंकि बच्चे जितना भी कॉपर 2+ सोल्यूशन में था धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इसका मतलब सारे के सारे Cu2+ कहां पे जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कैथोड की तरफ जाके कर क्या रहे हैं, रिडक्शन हो रहे। तो बच्चों आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड अवे बिकॉज ऑल Cu2+ आयन बीइंग रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब क्या, सभी के सभी Cu2+ आयन क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए। हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ क्या हो गया दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ कम हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ कम हो जाता है बच्चे तो ब्लू कलर क्या गायब ही होने वाला है बच्चों। ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन से 3 ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा बच्चे एनोड का ऑब्जर्वेशन, गैस रिलीज हुआ है। कौन सा गैस रिलीज हुआ है? ऑक्सीजन गैस। रिकिंडल द बर्निंग स्प्लिंटर, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चों, याद रखना। दूसरा ऑब्जर्वेशन रिएक्शन एट कैथोड, ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस डिपॉजिट इवॉल्व, कुछ हुआ नहीं है, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है क्योंकि वहां पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हुआ है। बच्चे जरा देखना, इसके ऑब्जर्वेशन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ब्लू कलर सॉल्यूशन धीरे धीरे करके फेड अवे हो जाता है, बाद में यहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो गया बच्चों। तो चलो आगे बढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। स्पेक्टेटर आयन तो आपके H+ एंड OH- आयन रहने वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की नोट्स आता है बच्चे, एंड दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये टॉपिक आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड के रिलेटेड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चे, अभी तक जितने एग्जांपल हम लोगों ने किए, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो, बच्चों हमने एक तो ग्राफाइट को यूज किया, एक तो प्लेटिनम को यूज किया, लेकिन बच्चे अभी तक हमने इन एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात नहीं की है। अभी बात करने वाले एक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। सर व्हाट इज मीन बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड? एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, उसको क्या बोल दिया, एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर लेकिन कैसे पार्टिसिपेट करेगा एक्टिव इलेक्ट्रोड? तो बच्चे ये बात को अपने दिमाग में डाल के रखना बच्चे। इट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट टेक्स पार्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। और कौन से एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चे? आपके सिलेबस में दिया है कॉपर दिया है बच्चे, सिल्वर दिया, निकल दिया है, लेकिन जिंक भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, क्रोमियम भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे जरूर उसको देखना आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में बच्चे। यहां पे एनोड का बिहेवियर कैसे रहेगा? एनोड बिहेवियर रहेगा, द एनोड एक्टिव इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। मतलब क्या, समझा नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं बच्चे। इसका मतलब जो एनोड रहेगा ना, एनोड वो खुद के आयंस देता है सॉल्यूशन में, खुद के आयंस देता है। तो बच्चे याद रखना, एनोड क्या करेगा, एनोड आयोनाइजेस कर देता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलूंगा तो एनोड क्या करता है, आयोनाइज कर लेता है। आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, जो एनोड होता है वो खुद के आयन देता है सॉल्यूशन में। जब भी बेटा कोई भी मेटल अपने आयन देता है सॉल्यूशन में, तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कैसे पार्टिसिपेट करेगा जरा देखना बच्चे। इमेजिन कर लो ये तुम्हारा एक एनोड है और ये तुम्हारे लिए कैथोड है। जरा देखना बच्चे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। यहां पे बच्चों मैंने लिया कॉपर और यहां पे बच्चों मैंने लिया कॉपर। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और मैंने सॉल्यूशन में डीप किया, सॉल्यूशन में इमर्स किया। कौन सा सॉल्यूशन है तो समझ लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? तो ये आपके लिए हो गया कॉपर सल्फेट, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज कैथोड हो गया। और सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों, तो याद रखना सॉल्यूशन है आपका ब्लू कलर का एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब होगा क्या बच्चे, इसमें तो ऑलरेडी Cu2+ आयन प्रेजेंट है, इसमें सल्फेट के आयन प्रेजेंट है क्योंकि एक्वस सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, H+ है, OH- है। लेकिन उसके अलावा कॉपर क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, खुद के आयन देगा सॉल्यूशन में। सर खुद के आयन कैसे देता है बेटा, यू टेल मी राइट नाउ। ये जो मेटल है वो किससे बना है, मेटल कॉपर मेटल से बना, कॉपर मेटल से। और ये कॉपर मेटल क्या करेंगे, कॉपर के एटम्स देंगे और ये कॉपर के एटम्स क्या होंगे
होंगे बच्चे, ये कॉपर के एटम कॉपर आयंस को देंगे। इसका मतलब जो मेटल है वो आयंस में कन्वर्ट होगा, लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन बिहाइंड, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब बेटा मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। कहां पे डोनेट कर दिए? तो एनोड पे डोनेट कर दिए, लेकिन उसके आयंस तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब जो भी मेटल रहेगा बच्चे, जो भी मेटल रहेगा वो क्या करता है बच्चे? अपने आयंस देता है। जो भी मेटल रहेगा अपने आयंस देता है एंड लीविंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द एनोड। कहां पे बच्चे? एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना एनोड पे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। कहां पे लॉस कर दिया बेटा? एनोड पे लॉस कर दिया। और वो जो कटायन है वो सॉल्यूशन में चला गया। तो अल्टीमेटली यहां पे ऑलरेडी Cu2+ थे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और ज्यादा Cu2+ यहां पे बढ़ना शुरू हो गया बच्चे। इसका मतलब इमेजिन कर लो, अगर आपका मेटल रहेगा बच्चे, सिल्वर मेटल रहेगा, सिल्वर अगर आपने यूज कर दिया एज ए एनोड, बच्चे जरा ना, अब जरा ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपका सिल्वर मेटल है और वो यू आर टेकिंग एज ए एनोड, तो वो क्या करेगा? वो अपने आयन देगा सॉल्यूशन में आयन देगा, इलेक्ट्रोलाइट में आयन देगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कहां पे? तो एनोड पे लूज करेगा। इमेजिन कर लो बेटा, निकल है, निकल, तो बेटा निकल क्या करेगा? अपने Ni2+ देगा सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन को कहां पे छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया एनोड के ऊपर। कितना अमेजिंग कंसेप्ट है, कितना मजेदार कंसेप्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर बच्चों आपने लिया है आयन, या फिर चलो बच्चों आयन नहीं लेते हम लोग लेते हैं, सपोज मैंने लिया बच्चों कॉपर लिया। अच्छा, कॉपर क्या करेगा? कॉपर अपने Cu2+ देगा सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे रखेगा? एनोड पे ऊपर रखेगा। इतना अमेजिंग कंसेप्ट है। अगर बच्चों मैंने जिंक लिया, जिंक, अच्छा, तो अगर बच्चों मैंने जिंक लिया तो वो क्या करेगा? Zn2+ देगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो पीछे छोड़ेगा। कहां पे छोड़ रहा है बच्चे? कहां पे छोड़ रहा है? तो एनोड पे ऊपर छोड़ रहा है। और वही इलेक्ट्रॉन कहां पे? ऐसे माइग्रेट करेंगे, ऐसे माइग्रेट करेंगे और यहां पे आ जाएंगे। एंड यही Cu2+ क्या करेंगे? वही इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इसका मतलब बच्चे कितना अमेजिंग है। ये कॉपर मेटल ने कॉपर के कटायन दे दिए, समझ में आ गया? Cu2+ आ गया और इसी Cu2+ ने क्या कर दिया? वही इलेक्ट्रॉन ले लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे भाग गए, यहां पे आ गए और यही Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया। मतलब बच्चे ये कॉपर मेटल कॉपर कटायन में कन्वर्ट हो गया, वही कॉपर कटायन फिर से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। कितना अमेजिंग बात होती है बच्चे। ये होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड के कंसेप्ट को समझते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। पिछले एग्जांपल में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। लेकिन यहां पे आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे कॉपर के प्लेट्स रखे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट है। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। एनोड हो गया बच्चे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चे? तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। रिमेंबर, अब यहां पे क्या होने वाला बच्चे? ये जो कॉपर है, कॉपर ये जो एनोड की तरह काम कर रहा है, वो क्या करेगा? अपने कॉपर के कटायन यहां पे देगा। इसका मतलब बच्चे उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को यहां पे छोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। जबकि Cu2+ का ऑलरेडी Cu2+ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब बच्चे क्या होगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो Cu2+ से फिर से वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया। मतलब वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। कॉपर का कटायन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है और ये तुम्हारा सेटअप हो जाता है। चलो बच्चों इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। विच आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? बच्चों एकदम आसानी के साथ करेंगे, आराम के साथ करेंगे। यू टेल मी, कॉपर सल्फेट है तो इसका मतलब ये रहा Cu2+, ये रहा क्या? SO4 - आयन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट डिसोसिएट हो गया पानी के अंदर। नेक्स्ट वन, सिर्फ पानी, अरे बेटा पानी भी तो आयोनाइज करेगा। पानी किस में आयोनाइज कर दिया? पानी ने H+ और OH- में आयन में उसने आयोनाइज कर दिया। अब बच्चे एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा? अरे ज्यादा टेंशन मत लेना बच्चे। कई बच्चे लिखेंगे अनायंस आर माइग्रेटिंग टुवर्ड एनोड। अरे बेटा गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा एनोड क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो नन ऑफ द अनायन, आई रिपीट, नन ऑफ द अनायन विल माइग्रेट टुवर्ड एनोड। एनोड की तरफ कोई अनायन जाएगा नहीं, क्योंकि एनोड तो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। कौन सा मेटल है बेटा? तो कॉपर मेटल है। तो कॉपर मेटल है, एनोड क्या करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है।
ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब ये करेगा कॉपर विल कन्वर्ट इनटू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग बच्चों। ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ने क्या कर दिया, खुद के आयन दिए सोल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे छोड़े, एनोड पे छोड़े, और एनोड के इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे। इतना आसान सा कंसेप्ट होता है बच्चे, ये रिएक्शन हो गया एनोड के ऊपर। लेकिन मैंने पूछा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, सर कोई ऑब्जर्वेशन होता है क्या? यस सर होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। क्योंकि बेटा इमेजिन कर लो ये तुम्हारा एनोड है, राइट, कॉपर मेटल है, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, सॉल्यूशन में अपने कॉपर के कटायन देता रहेगा बेटा। कॉपर के कटायन दे रहा है मतलब कॉपर का मास जा रहा है अंदर। अच्छा, मास जा रहा है तो साइज एंड द मास ऑफ एनोड थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका एकदम साइज कम हो जाता है बच्चे। तो यहां पे मैं लिखूंगा द साइज एंड द मास ऑफ एनोड। जरा देखना बच्चे, साइज एंड द मास ऑफ एनोड क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, याद रखना बच्चे। साइज भी कम हो रहा है, उसका मास भी कम हो रहा है। पहले इतना बड़ा सा लिया था, अब इतना छोटा छोटा सा हो गया, क्योंकि ये सभी के सभी Cu2 प्लस आयन सोल्यूशन में दे रहा है। अब मास दे रहा है सोल्यूशन में तो इसका साइज तो कम होने वाला है, उसका मास भी तो कम होने वाला है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये हो गया एनोड की तरफ। लेकिन बच्चों मैंने पूछा कैथोड की तरफ। बेटा कैथोड चाहे इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है बच्चे, तो रिडक्शन होता है। बात मान लो। अच्छा, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो Cu2 प्लस आए थे सोल्यूशन में, Cu2 प्लस आए थे, वो Cu2 प्लस क्या करेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया बच्चे, ये क्या था, आपका आयन था। ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, तो मेटल में कन्वर्ट हो गया। अगर बच्चे तुमने पिछला वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन देख लिया तो एकदम अपोजिट है। जरा देखना बच्चे, पिछले वाला रिएक्शन क्या था, कॉपर मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा था बच्चे, तो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा था। और बेटा अगर तुमने कैथोड का रिएक्शन देख लिया तो आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसका साइज एंड मास जितना कम हो रहा है उतना ही उसका साइज एंड मास वहां पे बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने मास को वो अंदर दे रहा है, कॉपर 2 प्लस को अंदर दे रहा है, और वही Cu2 प्लस कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है मतलब उसका साइज एंड मास तो बढ़ने ही वाला है बच्चे। वही तो ऑब्जर्वेशन रहेगा। कैथोड का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा बच्चे, तो साइज एंड द मास, रिमेंबर साइज एंड द मास ऑफ कैथोड। साइज एंड द मास ऑफ कैथोड क्या होने वाला है बच्चे, तो इंक्रीज होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑब्जर्वेशन है बच्चे। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने आप से करोगे बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, स्पेक्टेटर आयन कौन रहेगा? अरे सर स्पेक्टेटर आयन ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो बच्चे। यू टेल मी स्पेक्टेटर आयन में, बेटा यू टेल मी कॉपर सल्फेट का आयन्स कौन से होते हैं? Cu2 प्लस है, SO4 माइनस है, H प्लस आयन है, और ये आपके OH माइनस है, क्योंकि अपने पानी में डिसॉल्व किया था। अब पानी में डिसॉल्व किया तो पानी भी आयोनाइज हो गया, सॉल्ट तो खुद भी आयोनाइज हो गया। अच्छा, अब बच्चे मुझे बता, ये कोई भी अनायन, आई रिपीट, कोई भी अनायन एनोड की तरफ नहीं जाने वाला। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन हो गए। अच्छा, Cu2 प्लस और H प्लस में कौन रहेगा बच्चे, ये तुम्हारा, इसका मतलब स्पेक्टेटर आयन कौन से रहे बच्चे, तो स्पेक्टेटर आयन आपके रहे H प्लस, SO4 2 माइनस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। कोई भी अनायन एनोड की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वेरी वंडरफुल बच्चों। ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, क्योंकि बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कम ही नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कम नहीं हो रहा क्योंकि जितने कटायन वहां पे जाके डिस्चार्ज कर रहे हैं, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज कर रहे हैं Cu2 प्लस सोल्यूशन में, और ये Cu2 प्लस के आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेटा जितने कम हो रहे हैं एनोड उतने ही कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, उतने ही सॉल्यूशन में डाल रहा है, उतने ही ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डू नॉट चेंज। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डू नॉट चेंज तो बेटा क्या होने वाला है, बेटा ब्लू कलर ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट फेड। जबकि वो कहां पे फेड हुआ था बच्चे, वो फेड हुआ था जब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज किया था, ग्राफाइट को यूज किया था, क्योंकि ग्राफाइट को इलेक्ट्रोलिसिस में
में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बेटा। कटायन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, अनायन विल मूव टुवर्ड द एनोड। वहां पे कोई रिएक्शन में कॉपर 2+ आयन को कंपनसेट करने के लिए कोई नहीं था, सभी के सभी Cu2+ वहां पे जा रहे थे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब जरा देखना बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ रिमेन कांस्टेंट। रिमेंबर यहां पे रिप्लेनिश जितने भी कॉपर आयन रिड्यूस्ड हो रहे हैं वो सारे के सारे कंपनसेट कर रहा है। कौन कंपनसेट कर रहा है? तो एनोड कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल। अब बच्चों देखना, ये तुम्हारा क्विक रिवीजन हो सकता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कंपैरिजन में बताने वाला हूं, बाकी आपको चीजें सॉल्व करनी है। बच्चे यहां पे लिखा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, और यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस वंस अगेन बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट। सर क्या बात है, दोनों में कॉपर सल्फेट दिया है, लेकिन बच्चे एक है बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, और यहां पे बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। क्योंकि बच्चे ये कंपैरिजन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर ये कंपैरिजन आपका हो गया तो बच्चे आपका कंसेप्ट में निकल गया, पूरी क्लैरिटी हो गई, खत्म है। अच्छा, अगर बच्चे मैंने पूछा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, आयंस कौन से रहेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी Cu2+ रहेगा, सल्फेट के आयंस रहेंगे, देन इट विल बी H+ रहेगा एंड OH- आयन। सेम टू सेम आयंस यहां पे भी होने वाले हैं, सेम टू सेम आयन होने वाले। चलो एक बार फिर से जरा लिख लेते हैं। तो इट विल बी वंस अगेन Cu2+ रहेगा, सल्फेट के आयंस रहेंगे, देन नेक्स्ट वन H+ रहेगा, क्योंकि पानी है तो बेटा पानी में ये तुम्हारा पानी भी आयोनाइज हो गया। अब जरा देखना बच्चे, अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं बच्चे व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा। दिस अ वेरी वंडरफुल थिंग। यहां पे ही बेटा कंसेप्ट में क्लैरिटी आना जरूरी है। अब देखना ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसका मतलब जितने भी अनायंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन सर दो टाइप ऑफ अनायन है, अरे दो टाइप ऑफ अनायन आ गया तो कौन सा कंसेप्ट आता है बच्चे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, सिलेक्टिव डिस्चार्ज आता है। अब सिलेक्टिव डिस्चार्ज में OH चला जाता है। बेटा ये रिएक्शन हमने कई बार किया, तो बच्चों में डायरेक्टली लिखना चाहता हूं 4OH- कन्वर्टेड इनटू OH, 4OH में कन्वर्ट हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। अच्छा तो जरा देखना 4OH विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू ट्वाइस H2O प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट यहां पे हो गया। ये रिमेंबर ये रिएक्शन होता है कहां पे, तो एनोड पे ये रिएक्शन होता है। लेकिन बच्चों मैंने पूछा एक्टिव इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होगा, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में एनोड क्या करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो जो मेटल है वो खुद के आयन देगा सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये Cu है और उसने क्या कर दिया Cu2+ दे दिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे हो रहा है बच्चे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एनोड और कैथोड के दोनों रिएक्शन अलग है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चों एग्जामिनर आपके साथ खेलता रहेगा, कभी देगा एक्टिव इलेक्ट्रोड कभी देगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन तो रिमेन सेम है बच्चों। ये छोटी सी जानकारी आपको लेनी ही जरूरी है। लेकिन बच्चों मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन रहेगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा रहेगा। अच्छा अमेजिंग है, कैथोड के ऊपर बेटा यहां पे रखना H+ है Cu2+ है, H+ से Cu2+ है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। दो कटायन है दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन जल्दी से पहुंचेगा कौन, पहला सिलेक्शन किसका होगा, जो नीचे होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो पहले डिस्चार्ज करेगा। पहले डिस्चार्ज करेगा कौन, तो Cu2+ डिस्चार्ज करेगा। तो यहां पे आता है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। रिमेंबर सेम टू सेम रिएक्शन यहां पे चलेगा, क्योंकि जितने Cu2+ यहां पे आए थे बच्चे, जितने Cu2+ आए थे वो सारे के सारे वहां पे क्या होंगे, वहां पे रिड्यूस्ड हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ Cu2+ यहां पे बढ़ गया, तो यहां पे आता है बच्चे Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा रिएक्शन दोनों जगह पे कौन सा चला, तो ये भी आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है और वो भी रिडक्शन, और यहां पे कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो दिस इज अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बच्चों, जरा देखना ये कंपैरेटिव में चीजें तुम लोग करते हो तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रहेंगे सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट वन बच्चों मैंने आपको पूछा है ऑब्जर्व स्पेक्टेटर आयन कौन सा रहेगा, स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन बच्चों जरा देखो यहां पे कौन से रहेंगे, तो इट इज नथिंग बट योर H+ विल बी स्पेक्टेटर आयन एंड देन इट विल बी सल्फेट विल बी स्पेक्टेटर आयन। यहां पे क्या रहेगा बच्चे, यहां पे H+ तो रहने ही वाला है, 100% रहेगा H+, लेकिन बच्चे याद रखना सल्फेट भी हो जाता है और हाइड्रोक्साइड भी स्पेक्टेटर आयन बन गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, दिस इज
इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रोलाइट, रिमेंबर यहां पे जब भी आप लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर आपने यूज कर दिया तो ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या हो जाता है बच्चे, ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स अवे हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन, तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स, समझे ना, ब्लू कलर सॉल्यूशन या फिर ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे, ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स हो गया या फिर डीकलराइज हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो डीकलराइज होता रहेगा। लेकिन बच्चे मैंने पूछा एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में डू नॉट फेड, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, इट डू नॉट फेड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन सेम। इसका मतलब ब्लू कलर वो चेंज नहीं होने वाला। आई थिंक आप लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का एग्जाम्पल बच्चों तुम लोगों ने करना है। आगे का एग्जाम्पल नहीं होता है, आगे का कंसेप्ट होता है, एंड दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों ये वादा है आपसे, क्योंकि अगर आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड समझ में आया होगा ना, अरे तो इसके एप्लीकेशन तो बड़ापट आपको समझ में आते हैं। एंड क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोला गया। चलो एक वन बाय वन जरा शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आजकल मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटेड स्पून मिलेंगे, बाद में क्रोमियम प्लेटेड तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। और ये जरा रखना है, ये अलॉय व्हील्स हो गए या फिर बच्चे गाड़ी के ऊपर जो मैश होती है वो क्रोम प्लेटिंग होती है। अच्छा, कई सारे बर्तन आपको मिलेंगे, सिल्वर प्लेटेड होते हैं, क्रोमियम प्लेटेड होते हैं, बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा जरा देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक मेटल है और ये एक प्राइमरी मेटल, एक बेस मेटल है, इसके ऊपर बेटा दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है, दैट इज कोटिंग किया जाता है। इट इज नथिंग, प्लेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कोटिंग है, कोटिंग। अच्छा, कोटिंग ऑफ अ सुपीरियर metal over the base metal by using what, by using electrolysis से। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस से कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे मैंने उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। the process involve depositing thin layer of a more valuable protecting metal over the typical less expensive metal। मतलब वही बात की बच्चे कि layering, that is coating of a superior metal over the base metal we call as a coating, that we call as a plating, लेकिन by using electrolysis, समझे ना। अच्छा, now a question आता है कि why we are doing electroplating, why we are doing electroplating, क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या हम लोग? अच्छा, to make that object very decorative, very attractive दिखने के लिए करते हैं बच्चे। जरा देखना, to improve the material property, इसलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, electroplating करते हैं। corrosion and rust को प्रोटेक्शन करता है। it resist the corrosion जल्दी से नहीं होता बेटा, इसका मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉट ओनली दैट, लेकिन वो एक एस्थेटिक लुक हमें देता है बच्चे, एक अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव लुक हमें देता है। तो दैट इज व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते रहते हैं। नाउ द सवाल आता है, सर व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चे ये जरूर याद रखना, अगर ये दो तीन कंडीशन आपने सीख ली तो आगे का एग्जाम्पल बस एक फॉर्मेलिटी रहने वाला है। कौन से जरा देखना। अच्छा, कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा एक ऑब्जेक्ट लेने वाले आप लोग, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्पून हो सकता है, सीजर हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन मेटालिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रिमेंबर, जो भी ऑब्जेक्ट लोगे वो ऑब्जेक्ट आप लोग कहां पे रखोगे, तो बेटा कैथोड के ऊपर रखोगे। एंड जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो कहां पे रखोगे बेटा, तो एनोड पे रखोगे। समझ में आ गया। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड पे क्या होना चाहिए बेटा, एनोड पे होना चाहिए प्योर मेटल होना चाहिए, जिससे आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाले। इमेजिन कर लो, अगर इस पेन को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मेटालिक पेन है और कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो मुझे लेना पड़ेगा प्योर कॉपर, 100% प्योर कॉपर लेना पड़ेगा। निकल से करना है तो निकल लेना पड़ेगा प्योर निकल, सिल्वर से करना है तो प्योर सिल्वर लेना पड़ेगा बच्चों, क्रोमियम लेना है तो क्रोमियम से करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे मुझे लेना है प्योर मेटल, और वो प्योर मेटल कहां पे रखना है बच्चे, तो प्योर मेटल हमें हमेशा एनोड के ऊपर रखना है। एनोड के ऊपर, एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। अच्छा, तो कैथोड पे क्या रखेंगे, तो कैथोड पे हम लोग लिखने वाले हैं जो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। समझ में आ गया। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं एन ऑब्जेक्ट। सो बच्चे यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट आप लोग रखने वाले हो, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करने वाले हो उस ऑब्जेक्ट को आपको कहां पे रखना है, तो कैथोड के ऊपर रखना है बच्चे। दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग। अब बेटा आप ही मुझे बताओ, ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं उल्टा भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कर दिया, एनोड पे प्योर मेटल क्यों रखा, क्योंकि अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा था एनोड
पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा एक्टिव इलेक्ट्रोड, अरे कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड, निकल एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं बच्चे, तो बच्चे जरा देखना, ये प्योर मेटल है, ये प्योर मेटल क्या करता है, अपने आयंस देता है सोल्यूशन के अंदर, अपने आयंस, और वही आयंस क्या करेंगे, वही आयंस यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। दिस इज वंडरफुल थिंग बेटा, मतलब एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से ले दिया। सो अल्टीमेटली ये मेटल क्या कर रहा है, ये मेटल अपने आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आयंस क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस मतलब हो रहा है बेटा वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब बेटा इसके अंदर आयंस आ गए, समझे ना, मेटल से आयंस आ गए, वो आयन से फिर से मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल की थीन कोटिंग वहां पे हो जाती है बच्चे। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करोगे। अब इलेक्ट्रोलाइट बेटा जरा देखना, अगर आपको कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है ना, कॉपर से इलेक्ट्रो एक ऑब्जेक्ट को, तो बेटा कॉपर का ही सोल्यूशन, मतलब जो मेटल आपने लिया है उसी का मेटालिक सॉल्ट आपको लेना है, मेटालिक सॉल्ट का सोल्यूशन लेना बच्चे। इमेजिन कर लो, अगर मैंने लिया है कॉपर, मेटल से इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो सोल्यूशन कौन सा रहेगा, कॉपर सल्फेट रहेगा। निकल से करना है तो निकल सल्फेट रहेगा बच्चे। अगर क्रोमियम के करना है तो क्रोमियम का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। इसका मतलब बेटा द मेटालिक सॉल्ट का हमें क्या लेना पड़ता है, मेटालिक सॉल्ट का हमें सोल्यूशन लेना पड़ता है। मेक श्योर वो सॉल्ट है ना पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है, समझे ना। तो कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर कार्बोनेट नहीं ले सकते, समझ में आ गया। तो प्योर मेटल है, प्योर मेटल, और मेटल और ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, बेटा ये कंडीशन आपकी हो जाती है। चलो कुछ एग्जांपल करके जरा देख लेते हैं। और पहला प्यारा सा एग्जांपल है बच्चे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड से करना है बच्चे, कॉपर इलेक्ट्रोड से। अब बच्चे देखना, अभी तो पिछले स्लाइड में हमने कंडीशन देखी थी और कंडीशन के अनुसार आप लोग लिख सकते हो, लिखो तो जरा, देखना चाहते हो कौन अच्छी तरह से करेगा। अच्छा अब बच्चे मैंने पूछा तुम लोगों को कि ये ऑब्जेक्ट है वो स्पून है, स्पून, और उस स्पून को मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है। इलेक्ट्रोप्लेट किससे करना है बच्चे, तो कॉपर से करना है। अरे सर कॉपर से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनोड क्या करना रखना पड़ेगा बच्चे, मुझे रखना पड़ेगा प्योर कॉपर रखना पड़ेगा। प्योर कॉपर मेटल मैंने ले लिया, प्योर कॉपर मेटल। कैथोड क्या लिया बच्चे, कैथोड किससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो स्पून। तो बच्चे मैंने यहां पे लिया स्पून, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर इलेक्ट्रोलाइट कौन से, अरे कॉपर मेटल है ना, कॉपर मेटल, तो कॉपर सल्फेट लेना बच्चे, कॉपर सल्फेट। तो बेटा मैंने यहां पे क्या लिया, CuSO4 एक्वस सोल्यूशन, या फिर बच्चे आप लोग कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हो, क्योंकि सारे के सारे नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो यहां पे लिखा एक्वस सॉल्यूशन, एक तो ये, लेकिन बेटा कॉपर सल्फेट ही लिया करो बिकॉज दैट इज अ बेटर वन। अब बच्चे होगा क्या यहां पे, क्योंकि ये एनोड आपने क्या रखा है, प्योर कॉपर मेटल रखा है, और ये प्योर कॉपर मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब ये क्या देगा, Cu2+ आयन देगा सॉल्यूशन में, Cu2+ आयन लिविंग बिहाइंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और यही इलेक्ट्रॉन माइग्रेट ऐसे करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेता है बेटा। हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ रिमेन सेम, समझे ना। तो चलो क्यों ना इसके रिएक्शन को किया जाए बच्चे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे होता है बच्चे ऑक्सीडेशन होता है। जो एनोड पे लिखोगे कैथोड उसका एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है, उल्टा होगा। कैसे जरा देखना बच्चे, ये होता है Cu कन्वर्टेड इनटू व्हाट, Cu2+ में कन्वर्ट हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन में अगर प्रोडक्ट में लिखता हूं ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लिखता हूं तो मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन। कितना अमेजिंग कंसेप्ट होता है। तो ये क्या हो जाता है बच्चे, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मेटल कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये Cu2+ जो सॉल्यूशन में आया है, और ये क्या करेगा, वही Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, मेटल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बेटा ये किसमें, ये पहले आयन में था, अब आयन किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटालिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से उस स्पून के ऊपर बेटा एक थिन लेयर ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, यहां पे क्या था बच्चे, ये तो आपका मेटल था, और मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग वन नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे। अगर आपने देखा ये एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन में कंपैरिजन कर दिया तो बेटा उल्टा लिखना है। एनोड का रिएक्शन हो गया तो कैथोड बस आपको क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गया। इतना इजी होता है बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे किया बच्चे, हमने कॉपर से किया। अब बेटा मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, किससे करना है, तो
निकल से करना है, समझे ना, निकल से करना है। तो वंस अगेन सेम थिंग बच्चे, मुझे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, निकल से करना है। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड कहां पे रखना है, कैथोड पे रखना है। अच्छा तो बच्चे रखना ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये कैथोड है, कैथोड मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, फॉर द टाइमिंग उल्टा लिख दिया यहां पे। चलो ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया। तो प्योर निकल कहां पे रखना पड़ेगा बच्चे, प्योर निकल यहां पे। एंड दिस इज द, इमेजिन कर लो दिस इज द ऑब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं वो इस तरह से डायग्राम ने निकाल दिया, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, समझ में आ गया। अब बेटा जरा देखना, तो मैंने पूछा एनोड पे क्या रखोगे आप लोग, एनोड पे रखोगे एन ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, एनोड पे रहेगा प्योर मेटल, सॉरी एनोड पे क्या रहेगा बच्चे, प्योर मेटल होने वाला है, एनोड पे क्या रहेगा, प्योर मेटल। और ये यहां पे क्या रहेगा बच्चे, ये ऑब्जेक्ट रहेगा कैथोड पे रहेगा और ये प्योर मेटल एनोड पे रहेगा। ओके नाउ लेट्स सी कैथोड पे क्या रहने वाला है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा बच्चे, तो निकल सल्फेट का सॉल्यूशन रहने वाला है, निकल सल्फेट का सॉल्यूशन। इतना आसान हो जाता है। अब बच्चे चलो रिएक्शन जरा कर लेते हैं, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। अरे निकल की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, +2 होती है, +2। इसका मतलब एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ये जो निकल मेटल होता है वो क्या करेगा, अपने आयंस देगा सॉल्यूशन में, अपने आयंस दिए बेटा, 2+ आ गया, मतलब मेटल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कटायन में कन्वर्ट हो गया। मेटल किस में, कटायन में कन्वर्ट हो गया। अब कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या चलेगा बेटा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन Ni2 +2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो निकल में कन्वर्ट हो गया। इतना आसान सा तो कंसेप्ट हो जाता है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने, इजी तो रिएक्शन होते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं और इस तरह से ये रिएक्शन आपके हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, आपने हेडिंग देना है बच्चे, इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट वाला एग्जांपल होता है, टर्न एंड ट्विस्ट वाला, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, तब तक आप हेडिंग दो के आगे के सॉल्व कर सकते हो। मैं पानी पी लेता हूं तब तक, ठीक है। आपने हेडिंग तो दिया होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सिल्वर। बेटा अभी तक हमने कॉपर से किया, निकल से किया, लेकिन अभी करना है सिल्वर। सिल्वर में थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट होता है, एक ही जगह पे टर्न एंड ट्विस्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। बाकी कुछ नहीं बेटा, बाकी तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे बच्चों मैंने फिर से पूछा एनोड क्या लोगे आप लोग, ये एनोड है, क्या लोगे, प्योर सिल्वर मेटल लोगे, प्योर सिल्वर का मेटल बच्चों मैंने ले लिया, प्योर सिल्वर का मेटल। कैथोड क्या लोगे, अरे वंस अगेन स्पून आ गया, कभी किचन भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, यहां पे स्पून आ गया बच्चे। तो कैथोड पे क्या रहेगा, स्पून, मतलब एन ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, एन ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड यहां पे रख दिया, इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पे थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट आता है बच्चे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लोगे। कई बच्चे इमीडिएटली, अरे सर आपने तो बोला था कॉपर है तो कॉपर का सॉल्ट, निकल है तो निकल का सॉल्ट, तो डेफिनेटली सिल्वर है तो क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर का सॉल्ट। कुछ बच्चे इमीडिएटली बोलेंगे सर मैं लेने वाला हूं सिल्वर क्लोराइड। बेटा ये तो तुम लोग ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, पानी में तो डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड कैन यू टेक बच्चों, नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर सिल्वर नाइट्रेट तो पानी में 100% डिसॉल्व होता है ना सर, सिल्वर नाइट्रेट तो कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व होता है, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक सिल्वर नाइट्रेट। आपने सिल्वर नाइट्रेट को भी नहीं लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ये केमिकल कंपाउंड क्या करता है, डिकम्पोज रेडिली कर लेता है और बाद में जो कोटिंग होगा, जो प्लेटिंग होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, अनइवन कोटिंग रहेगा बच्चे, अनइवन कोटिंग। इसीलिए तो बच्चे सिल्वर नाइट्रेट को यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा यूनिफॉर्म कोटिंग होनी चाहिए, कैसे एकदम स्मूथ कोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से कैसे होता है बच्चे, अनयूनिफॉर्म कोटिंग होती है, कोई लेवल में कोटिंग नहीं होती, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड ही खुद ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चे मैंने दूसरा केमिकल कंपाउंड ढूंढ के निकाला है और वो कौन सा होता है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। समझे ना, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसका कुछ भी करके केमिकल नाम और फॉर्मूला याद रखो बच्चे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। फॉर्मूला एज वेल एज नाम भी याद रखना बच्चे, क्या लिखा मैंने, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, Na, देन इट विल बी Ag ब्रैकेट मतलब राउंड ब्रैकेट Cn ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। समझ में आ गया, चाहे तो
इसका नाम जरा लिख देना बच्चे, इसका नाम क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है जरा देखना, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड होता है एक्वस सॉल्यूशन। यही क्यों लिया, ताकि आपकी जो कोटिंग रहेगी या फिर प्लेटिंग रहेगी वो कैसे होने वाली बच्चे, यूनिफॉर्म कोटिंग होने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, ये सवाल पूछा था व्हाई सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ताकि कोटिंग कैसे रही, यूनिफॉर्म इवन कोटिंग रही, इवन कोटिंग। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। अरे सर ये तो रिएक्शन तो मुझे आते हैं, जरा देखना बच्चे कौन से रिएक्शन रहेंगे, क्योंकि ये एक एनोड होता है। एनोड क्या करेगा, Ag+ देगा और यही Ag+ क्या करेगा, डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया, डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। तो बच्चे वही रिएक्शंस को हमें करना है अभी। इलेक्ट्रोड एनोड पे ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। बच्चे जरा देखना, वीडियो को पॉज करके तुम लोग ये रिएक्शन जरा लिख देना और मुझे बताओ क्या रिएक्शन सही आए कि नहीं, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बच्चों। चलो तो जरा देख लेते। ऑक्सीडेशन, तो सिल्वर जो मेटल होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag+ में कन्वर्ट हो गया और क्या हो गया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन। बेटा लेकिन जरा देखना, कई बच्चे यहां पे गलती कर देते, सिल्वर की वैलेंसी +2 लिख के आते। गलती मत करना, गलती मत करना। सिल्वर की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे, +1 याद रखना, क्योंकि हम लोग क्या Cu2+ कर रहे हैं, Ni2+ कर रहे हैं, Fe2+ कर रहे हैं, तो हम दिमाग में बैठ जाता है कि Ag की वैलेंसी +2। बेटा गलती नहीं करोगे, Ag की वैलेंसी +1 होती है। और बेटा बाद में कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा रहेगा, Ag+ +1 इलेक्ट्रॉन। बेटा रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहां पे टर्न एंड ट्विस्ट कहां पे आ गया पता है, टर्न एंड ट्विस्ट आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करना है। बाकी के रिएक्शन, बाकी के कंडीशन सेम टू सेम है, एनोड वहीं पे है, कैथोड वहीं पे है, बस इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा मैटर है, वो जरा देख लेना आप लोगों ने। अब देखो जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन ऑब्जेक्ट विद द सिल्वर द इलेक्ट्रोलाइट यूज, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करना है, अरे नाम से पता चला सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। जरा देखते, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना नहीं है क्योंकि वो तो अनइवन कोटिंग फॉर्म करता है। सिल्वर साइनाइड बिल्कुल लेना नहीं है। निकल सल्फेट थोड़ी लोगे, अरे सिल्वर से करना है तो निकल थोड़ी लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन आंसर क्या रहेगा, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये आंसर रहेगा आपका। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला सवाल कर लेते हैं। स्टेट द ऑब्जर्वेशन एट द एनोड व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अरे जरा देखो टर्न एंड ट्विस्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करना है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, लेकिन बेटा बाय यूजिंग कॉपर। और हमें पूछा है एनोड का ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ना, एट द एनोड ऑब्जर्वेशन पूछा है, रिएक्शन तो पूछा नहीं है। बेटा देखो एनोड है तो एनोड क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटा वो खुद के आयन देना शुरू करेंगे, खुद के आयन देगा बच्चे। इमेजिन कर ले, अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, एनोड है, ये कॉपर है, तो ये क्या करेगा, Cu2+ आयन सोल्यूशन में देता रहेगा। धीरे धीरे क्या होता रहेगा बच्चे, इसका साइज एंड द मास विल डिक्रीज, और कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका साइज एंड मास विल गेट रिड्यूस्ड। समझ में आ गया, साइज एंड मास विल गेट डिक्रीज बच्चे। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर कैथोड का ऑब्जर्वेशन पूछा तो क्या, जितना कम हो गया बेटा, जितना एनोड और साइज एंड मास ऑफ एनोड कम हो गया, उतना ही साइज एंड द मास ऑफ कैथोड क्या करेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन, डू नॉट फेड अवे, डू नॉट फेड अवे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, अरे नाम से ही कुछ पता चल गया। रिफाइन मतलब क्या होता है बच्चे, प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसका करना है बेटा, तो मेटल्स का हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल। मतलब बेटा देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूं, टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, टू ऑब्टेन द प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल बाय व्हाट, बाय डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस। और ये हम लोग मेटलर्जी में देखने वाले बच्चे, मेटलर्जी में। तो देखना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस दैट यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस टू प्यूरिफाई द मेटल्स, वेयरइन जहां पे क्रूड मेटल रहेगा बच्चे, क्रूड मेटल, और उस क्रूड मेटल, क्रूड मतलब इम्प्योर मेटल रहता है, और उस इम्प्योर मेटल में, उन इम्प्योर मेटल से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, एंड विच इज सर्व एज अ कैथोड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों कंडीशन क्या होती है। अच्छा, कंडीशंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की कंडीशन में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चे, आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। इमेजिन कर लो, ये मेरे पास एक इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है। इमेजिन कर लो बच्चों, यहां पे लिखना चाहता हूं, ये मेरे पास एक इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है। यहां पे इमेजिन कर लो कि यहां पे 70% तुम्हारा प्योर कॉपर है और 30% क्या होगी, 30% इंप्योरिटीज हो गई। तो बच्चे मैंने लिखा यहां पे 70% प्योर कॉपर है और 30% क्या हो गई तुम्हारे लिए, 30% तुम्हारे लिए हो गई इंप्योरिटीज, हो गई इंप्योरिटीज। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कुछ भी करके 70%
प्यूरिटी को मुझे बाहर खींच के निकालना है। इम्प्योरिटी से लेना देना नहीं बच्चे, इम्प्योरिटी से लेना देना नहीं है। तो जरा देखना, ये जो इम्प्योर कॉपर ब्लॉक का मेटल है, इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है मेरे पास, इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है ना बच्चे। अब मैं इसको क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा बच्चे, तो जरा देखना मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया प्योर थिन कॉपर लिया बच्चे। मैंने क्या लिया यहाँ पे, प्योर कॉपर लिया बच्चे, प्योर कॉपर, प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर लिया और वहां पे रखा है, यहाँ पे रखा है इम्प्योर कॉपर। बेटा अब मैं उसको ज्वाइन करूंगा एनोड को और यहाँ पे ज्वाइन करूंगा कैथोड। कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज टर्मिनल, जहां पे क्या होने वाला है बच्चे, रिडक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन होने वाला है। अच्छा, अब मैंने पूछा कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोलाइट तो डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा बच्चे, जिस मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर का कर रहे हो, कॉपर का सल्फेट लेना है, निकल का कर रहे हो, निकल सल्फेट लेना है। समझे ना बच्चे, इतना सिंपल हो जाता है। अब मुझे बता, मैंने ये एनोड पे ही क्यों रखा। अब बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट यहां पे काम आता है। जिसको कंसेप्ट में क्लैरिटी है वो तो आराम से करेंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है बच्चे, जितना 70% प्योर कॉपर है, जितना भी 70% प्योर कॉपर है, ये सभी के सभी क्या आएगा बच्चे, सभी के सभी Cu2+ में आ जाता है। और ये सभी Cu2+ यहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब जाके समझा क्या कारण क्या है, मैंने थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर क्यों रखा है बच्चे, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा 70% कॉपर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद इसका 70% साइज एंड मास क्या होता है बच्चे, कम होता है। और सारा की सारा 70%, सभी के सभी 70% कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा बच्चे। दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर रहने वाला है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, तो ये इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक होता है। प्योर कॉपर, रिमेंबर, सॉरी, ये इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पे ये बड़ा सा इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक होता है। एंड दिस इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक आई ज्वाइन एट द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, एंड दिस इज द प्योर कॉपर है बेटा। और प्योर कॉपर मैंने कहां पे, नेगेटिव चार्ज पर रखा है। और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा बच्चे, गलता रहेगा। और गलने के बाद बेटा, क्योंकि सभी के सभी Cu2+ यहां पे आ रहे हैं और सभी Cu2+ यहां पे आके यहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं बच्चे, डिपोजिशन हो रहा है। और जो इम्प्योर कॉपर रहेगा ना, इंप्योरिटीज जो इसके साथ रहेगी, वो इंप्योरिटीज पूरी सेटल डाउन हो जाती है। वो सेटल डाउन हो जाती है कहां पे, तो एनोड पे सेटल डाउन हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोला गया, एनोड बोला गया। चलो बच्चों पहले तो जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करोगे आप लोग, जल्दी से बोलो बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट रहेगा एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, क्योंकि बेटा जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हो, वही सॉल्यूशन हमें यूज करना है, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट वन, एनोड क्या यूज करोगे बच्चे, एनोड को यूज करोगे इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक। समझ में आ गया, इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक हम लोग यूज करने वाले हैं, जहां पे कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी रहने वाली है। अच्छा रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन, अच्छा पहले तो रिएक्शन पूछा है क्या, चलो पहले रिएक्शन जरा लिख देते हैं। अच्छा तो लेकिन बच्चे मैंने पूछा कि कैथोड क्या रहेगा, एनोड क्या रहेगा, तो आपको पता है। चलो रिएक्शन एट एनोड पूछा, एनोड क्या, जितना 70% था बच्चे 70% Cu, जरा देखो Cu किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ में कन्वर्ट हो गया, और क्या दिया बच्चे, इसने इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन तो बहुत सिंपल हो जाते हैं बच्चे, रिएक्शन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ओनली द थिंग इज दैट कंडीशन कौन सी, कैथोड पे क्या रखा, एनोड पे क्या रखा, बस, बाकी कुछ नहीं बेटा, बाकी कुछ नहीं है, आसान सा चैप्टर है। रिएक्शन एट कैथोड, उल्टा लिख देना बच्चे, उल्टा यहां पे रहेगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। इसलिए बेटा जरा देखना, कैथोड थोड़ा सा मोटा मोटा होता जाएगा और एनोड थोड़ा सा छोटा 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 होता जाएगा, इसका साइज एंड मास छोटा होता जाएगा। और बेटा ये रिएक्शन है। लेकिन बेटा अगर मैंने पूछा सब्सटेंस कौन सा यूज करोगे, तो यहां पे मैंने लिखा इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक हम लोग यूज करने वाले, इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक। समझ में आ गया। और यहां पे क्या यूज करेंगे, वेरी प्योर कॉपर यूज करेंगे, वेरी प्योर कॉपर, ठीक है ना। कभी कभी आपको पूछेंगे प्योर के मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। तो बच्चों जरा देखना, एट एनोड मड क्या होता है, एनोड मड, एनोड मड मतलब क्या होता है बच्चे जरा देखना, यहां पे ये जो इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक था 70% कॉपर वहां पे जाके डिपॉजिट हो गया, लेकिन जो 30% इंप्योरिटी थी, 30% इंप्योरिटी थी, वो क्या हो गई बेटा, वो तो सेटल डाउन हो गई। कहां पे सेटल डाउन हो गई, एनोड पे सेटल डाउन हो गई। रिमेंबर एट द बॉटम ऑफ एनोड पे सेटल डाउन हो गई, उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, एनोड मड बोला। तो बच्चे इसका भी सवाल पूछा था, एनोड मड क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और
insoluble impurities like copper, silver, platinum, etc. They do not dissolve in the water. वो पानी में dissolve नहीं करते, लेकिन instead fall down at the bottom of a cell. Fall down at the bottom of a cell, और उसको क्या बोल दिया बच्चे? एनोड मड. इसको जरूर आपने लिखना है बच्चे. इसका मतलब शॉर्टकट में impurity which is settled down at the bottom. Remember कहां पे? तो एनोड पे हो रही. इसको क्या बोल दिया बच्चे? एनोड मड बोल दिया. चलो आगे बढ़ लेते हैं. नेक्स्ट वन, लास्ट वाला कंसेप्ट आता है, दैट वी कॉल इलेक्ट्रोमेटलर्जी. क्या होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी? अब बेटा जरा देखना है, मेटलर्जी में हम लोग ये देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो भी कौन से मेटल बच्चे? वेरी रिएक्टिव मेटल. कौन से रिएक्टिव मेटल होते हैं? अच्छा, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ये पहले 5 मेटल दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. तो बेटा जरा देखना है, ये मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पेशली ये 5 मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब इसी को बच्चे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोमेटलर्जी. मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो बेटा देखना, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रॉम द कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन प्रोवाइडेड दे शुड बी इन द व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट बेटा? दे शुड बी इन द मोल्टन स्टेट में होने चाहिए. फ्यू स्टेट में होना जरूरी है. सर फ्यू स्टेट में होना क्यों जरूरी है? चलो बच्चा एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं. सपोज बच्चों मुझे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम को एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड. तो बच्चे मुझे कौन से स्टेट में लेना पड़ेगा? फ्यू स्टेट में लेना पड़ेगा. अब फ्यू स्टेट में क्या होता है? एक ही काइंड ऑफ अ कटायन होता है और वन टाइप ऑफ अनायन हो गया. एक ही वन काइंड ऑफ अ कटायन, वन काइंड ऑफ अनायन बेटा. बाकी उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अकेला है, बॉस है. समझ में आ गया? और ये Cl- है. ऑब्वियसली ये एक ही कहां पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा. और ये कहां पे जाएगा? एनोड पे. तो कैथोड पे क्या निकलेगा बेटा? सोडियम मेटल. सोडियम मेटल रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन होगा तो ये सोडियम मेटल आपको मिलेगा, क्लोरीन वहां पे मिलेगा. इनिशियली कुछ एग्जांपल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड हमने किया है, रेफर जरा कर लेना आप लोगों ने. लेकिन बच्चे वही मैंने सोडियम क्लोराइड क्या लिया? एक्वस स्टेट में लिया. तो एक्वस स्टेट में तो Na+ Cl- तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा H+ एंड OH- भी होता है. तो बेटा अननेसेसरी क्या हो गया? कंपटीशन जनरेट हो गया. अब देखो दोनों कटायन है, कैथोड की तरफ तो जाएंगे, लेकिन यहां पे कंसेप्ट कौन सा आता है? तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आता है. जब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आ गया तो बेटा H+ डिस्चार्ज करेगा, ये नहीं करेगा. विल यू गेट सोडियम मेटल बाय यूजिंग एक्वस कॉपर, एक्वस सोडियम क्लोराइड? तो नहीं मिलने वाला. तो इसीलिए तो बच्चे जो भी केमिकल कंपाउंड हमें लेना है वो कौन से स्टेट में लेने पड़ेंगे? मोल्टन स्टेट में लेने पड़ेंगे, एक्वस स्टेट में नहीं लेने पड़ेंगे. और बेटा यही पहला एग्जांपल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, जहां पे सोडियम आपको कहां पे मिलता है? कैथोड पे मिलता है. और क्लोरीन आपको कहां पे मिलता है बच्चे? तो क्लोरीन आपको एनोड पे मिलता है. ये सारे रिएक्शन तो हम लोगों ने कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड में कर चुके बच्चे. और इस तरह से हमारा ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 आपका खत्म हो जाता है बच्चों. आपने दोनों पार्ट को जरा एक्सपीरियंस करना है, दोनों पार्ट को देखना है और नोट्स को लिखना है बच्चे. अगर कुछ क्वेरीज है तो कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना बच्चे. तब तक आप लोग पढ़ते रहिए. धन्यवाद.